Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we continue with the lectures for your geography crash course. This crash course is important for your upcoming prelims examination. आज का जो lecture है that is lecture number 19. In this lecture we are dealing with the climatic classification given by Köppen. तो climatic classification क्या है, कोपन ने क्या climatic classification दिया और इसकी हमें क्या ज़रूरत है. If I talk about the climate of any place, right, you can have for India we have tropical monsoon climate, at the equator we have equatorial climate. हमारे लिए आज क्लाइमेट एक जगह का बताना काफी आसान हो जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में कोई क्लासिफिकेशन चलता है, हमारे दिमाग में देयर इज अ पिक्चर विच टेल अस दिस इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. तो किसी भी जगह का क्लाइमेट जानने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है रियलिटी को और आपको क्लासिफाई करना होता है. If I just talk about India में for every a few kilometers you have different elements of weather. अलग precipitation होता है, अलग dryness होता है, अलग आपका wind system चलता है. तो ये हर चीज के लिए होता है. जैसे आप इंडिया से जाएंगे फिर चाइना में, चाइना के अंदर भी इतना बड़ा चाइना है तो उधर भी वेरिएशंस होंगे. बट हमें अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगे. फिर भी हमें कुछ तो एक क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि ये बेल्ट में ये क्लाइमेट है, वो बेल्ट में वो क्लाइमेट है, वो बेल्ट में वो क्लाइमेट है. क्या उनके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. बट शुड वी कंसिडर दैट? वी विल नॉट कंसिडर दैट बिकॉज अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. तो अगर आपको पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट डिपेक्ट करना है, पूरे वर्ल्ड में जितने रीजन्स हैं उनका क्लाइमेट डिपेक्ट करना है, तो आपको कोई क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन चाहिए होगा. तो कोपन ने भी एक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया. तो हम उसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं और उसको समझने के पहले हम क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन होता क्या है उसको. तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज आप पूरे वर्ल्ड में कुछ क्लाइमेट बताना चाहते हो कि कहाँ पर क्या क्या क्लाइमेट है. हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इट विल हेल्प अस स्टडी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. हमें स्टडी पर्पज के लिए काम आता है और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आता है. तो वर्ल्ड के क्लाइमेट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ, और उसको कुछ स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके और इजीली डिपिक्ट कर सके, इजीली डिस्क्राइब कर सके वर्ल्ड का क्लाइमेट. तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या करता है? हमारे लिए सिंप्लीफाई करता है रियलिटी को ताकि पूरे वर्ल्ड में आप अलग अलग जोन में अलग अलग क्लाइमेट डिमार्केट कर सके. ये ब्रॉड अप्रोच, आपके कुछ तीन ब्रॉड अप्रोचेस हैं जब आपको क्लाइमेट को क्लासिफाई करना होता है. देयर आर थ्री ब्रॉड अप्रोचेस. वन इज द एम्पेरिकल अप्रोच, द अदर इज जेनेटिक अप्रोच एंड थर्ड इज द अप्लाइड अप्रोच. अगर मुझे वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड करना है तो मैं जेनेटिक अप्रोच लगा सकती हूँ, अप्लाइड अप्रोच लगा सकती हूँ और एम्पेरिकल अप्रोच लगा सकती हूँ. अप्लाइड अप्रोच की मदद से मैं बता सकती हूँ कि वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है, एम्पेरिकल की मदद से और वैसे ही आपका जेनेटिक की मदद से. इन सब शब्दों का मतलब समझते हैं. एम्पेरिकल मतलब जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है. सो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा. यू आर ऑब्जर्विंग सर्टेन डेटा, यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट इज द टेम्परेचर, you are observing what is the precipitation, and based on the observed data you are trying to give the world climate. generally कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. तो आपने टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को ऑब्जर्व किया और वर्ल्ड के क्लाइमेट को आपने क्लासिफाई किया. जैसे कि इक्वेटोरियल में ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, ज्यादा टेम्परेचर है. इंडिया में काफी अच्छा टेम्परेचर है बट प्रेसिपिटेशन वैरी करता है. यही जब आप डेजर्ट में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन को और वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिमार्केट करते हैं. जेनेटिक क्लासिफिकेशन बेसिकली हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन फैक्टर्स. जेनेटिक मतलब कैसे जेनेसिस हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन. यू शुड नो दैट डेजर्ट क्यों बनता है, ग्रासलैंड्स क्यों बनते हैं. यू शुड नो अबाउट दैट व्हाई डू वी हैव टू मच ऑफ रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल. तो आप क्लाइमेट को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मिंग फैक्टर्स. थर्ड आपका होता है अप्लाइड. अगर आप अप्लाइड तब पढ़ते हैं, अप्लाइड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन तब लगाते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट को पढ़ना हो तो वो अप्लाइड लेवल पे चला जाएगा. ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से आपका अप्लाइड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन होता है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि कोपन ने अपना जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया था वो एम्पेरिकल बेसिस पे ही दिया था. तो क्यों क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जरूरी है? ताकि मैं वर्ल्ड मैप पे कुछ क्लाइमेट डिपिक्ट कर सकूं.
क्यों मुझे क्लाइमेट डिपिक्ट करने, मेरे स्टडी के लिए, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न समझने के लिए। ठीक है, 3 तरीके से कर सकते हैं, एम्पेरिकल, अप्लाइड एंड जेनेटिक। हम पहले कोपन की स्कीम पढ़ते हैं, तो कोपन स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट। तो कोपन ने एम्पेरिकल स्कीम दी थी, कोपन ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, उसके बेसिस पे कोपन ने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया था। उस टेम्परेचर जोन को भी उन्होंने प्रेसिपिटेशन जोन में डिवाइड किया था, और उस जोन को भी उन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल climate. So what is he doing? He is giving an empirical classification. So it is one of the most widely used classification. It is an empirical climate classification. It was given by Vladimir Koppen. W.V. Koppen. कोपन ने क्या किया? क्यों कोपन ने एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन दिया? क्योंकि कोपन ने देखा कि वेजिटेशन और क्लाइमेट का काफी बेसिकली आपका काफी रिलेशन होता है। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि वेजिटेशन इज द विजिबल इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। अगर आपको किसी जगह का क्लाइमेट जानना हो तो उधर की वेजिटेशन देखिए। अगर आपको डेजर्ट क्लाइमेट कैसा होता है ये जानना है तो डेजर्ट की वेजिटेशन देखिए, क्योंकि वेजिटेशन बेसिकली प्लांट्स मूव कर सकते नहीं है तो वो अडेप्ट करते हैं with whatever the local conditions are. So he actually tried to observe the vegetation. On the basis of the observation of the vegetation, he tried to establish, उन्होंने vegetation को observe किया, उसके basis पे उन्होंने establish किया टेम्परेचर को और रेनफॉल को, और इस टेम्परेचर और रेनफॉल की मदद से उन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट टाइप्स दिए हैं, तो इनका एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है। इन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया vegetation और climate पे। He said that vegetation is what? Vegetation is the visible index of the climate. Want to know about the climate? Study the vegetation. उन्होंने ये चीज देखी, उसके बाद उन्होंने कुछ टेम्परेचर की वैल्यूज ली और कुछ प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज ली। तो उन्होंने देखा कि कुछ टेम्परेचर वैल्यू ले लेते हैं, कुछ प्रेसिपिटेशन वैल्यू ले लेते हैं, और हम डिमार्केट करेंगे वर्ल्ड के क्लाइमेट को। कौन सा टेम्परेचर उन्होंने लिया? मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर। एनुअल टेम्परेचर क्या होता है और मंथली टेम्परेचर क्या होता है, और ऐसे ही उन्होंने प्रेसिपिटेशन का भी मीन एनुअल और मीन मंथली प्रेसिपिटेशन का एवरेज उन्होंने किया, और इसको लिंक किया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के साथ। तो व्हाट इज दी कोपन डूइंग? कोपन इज यूजिंग एम्पेरिकल बेसिस, कोपन इज यूजिंग वेजिटेशन बेसिस, कोपन इज ट्राइंग टू गिव द वेरियस क्लाइमेटिक टाइप्स on the basis of the temperature and the precipitation. What value of temperature? He takes value like mean, annual mean temperature values. He takes monthly mean temperature values. And also he takes the annual mean precipitation value and the monthly mean precipitation values. और इस values के basis पे कोपन ने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप डिसाइड किए। There are 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप, उसमें से 4 जो थे वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड थे और एक जो था वो प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड था। तो उन्होंने 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप दिए, ए, बी, सी, डी, ई। ये 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप है। इसमें से 4 दैट इज ए, सी, डी एंड ई, ये किस पे बेस्ड है? ये आपके टेम्परेचर पे बेस्ड है। और बी किस पे बेस्ड है? बी आपका प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है। सो ही यूज्ड कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी, ई फॉर डिलिनेटिंग क्लाइमेट। ACDE was based on humid, that is humid climate, जहाँ पे बारिश है, तो उन्होंने टेम्परेचर का मदद से उनको डिमार्केट किया। और बी क्लाइमेट जो था वो ड्राई क्लाइमेट। तो उन्होंने 5 मेजर ग्रुप आप क्लाइमेट टाइप के निकाले। 1A इज जिसका आपका ऑलवेज द टेम्परेचर ऑलवेज इज अबव 18 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे दिसंबर हो, चाहे नवंबर हो, चाहे कितना भी कोल्ड टाइम हो, इस जगह का, रीजन का हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। तो उन्होंने बोला एक सबसे पहले ए क्लाइमेट है जिसका टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो सी क्लाइमेट आता है जिसमें आपका हमेशा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं रहेगा, बट यानी विंटर में 18 डिग्री सेल्सियस से आपका क्लाइमेट कम हो सकता है, टेम्परेचर कम हो सकता है। विंटर में हो सकता है 18 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 17 हो जाए, 16 हो जाए, 15 हो जाए, बट इनका टेम्परेचर कभी भी -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा। तो इनका टेम्परेचर क्या है? इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। अगर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इन विंटर तो क्या हो जाएगा? 8।
तो बी क्या कह रहा है कि लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होगा इन विंटर्स, और कितना लो जा सकता है, -3 तक ही जा सकता है। उसके बाद हम डी में देखते हैं। डी में डी कहता है कि इनका टेम्परेचर -3 डिग्री से सेल्सियस से नीचे जा सकता है विंटर में, और समर में 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है समर में। दिस इज योर डी क्लाइमेट। सो इन डी क्लाइमेट you can have minus less than 3 degrees Celsius in winters. But what about summers? In the summers, it can go more than 10 degree Celsius. So, and then you have E climate, जिसका temperature हमेशा less than 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा विंटर में या समर्स में। तो उन्होंने बेसिकली 4 टाइप, मेजर टाइप जो थे A, C, D, E, ये टेम्परेचर के बेसिस पे बताए थे। A जिसका हमेशा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। C जिसका टेम्परेचर विंटर्स में 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है बट -3 से कम नहीं होगा। D जिसका विंटर में टेम्परेचर कैन बी लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट एंड द समर टेम्परेचर कैन गो अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। ई क्लाइमेट इसका हमेशा टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा कोपन ने बताया कि उनके ए, सी, डी और ई का मतलब क्या है। उसके बाद उन्होंने एक और बी क्लासिफिकेशन दिया। बी क्लासिफिकेशन इज अबाउट द ड्राई क्लाइमेट। बी क्लासिफिकेशन इज अबाउट द ड्राई क्लाइमेट। फिर उन्होंने ए, बी, सी, डी, ई को फर्दर एक और छोटा लेटर लगाया। So these climatic groups were further subdivided into the small subgroups. तो small letters लगाए थे किसके बेसिस पे? On the basis of seasonality of the precipitation and temperature. तो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर सीजन में क्या प्रेसिपिटेशन है, उसको फर्दर सबडिवाइड कर दिया था आपका ए, बी, सी और डी में, ठीक है। बेसिकली क्या किया था, ए, बी, सी, डी, ई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, और प्रेसिपिटेशन में उन्होंने फिगर्स लिए थे एफ, एम, डब्ल्यू एंड एस। एफ, एम, डब्ल्यू एंड एस। तो इफ आई कैन से यू हैड ए, यू हैड सी, you had D, you had E, you had B. Now they are using again some classification. You can say again some classification on the basis of the precipitation. Precipitation यानी F, M, S and W. तो आपका A, F possible है, A, M possible है, A, S possible है, A, W possible है। आपका C, F possible है, C, M possible है, C, S possible है, C, W पॉसिबल है। तो वेरियस कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उन्होंने बेसिकली मेजर 5 क्लाइमेटिक टाइप के अंदर और भी कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशन? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की। टेम्परेचर कैसे? डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी उन्होंने ए, बी, सी दिया, डी दिया था, और प्रेसिपिटेशन यानी क्या? एफ, डब्ल्यू, एस, एम। एफ क्या होता है? एफ करस्पॉन्ड्स टू नो ड्राई सीजन। एफ मीन्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एफ मतलब फुली रेनफॉल, तो आपका नो ड्राई सीजन। एम मतलब मानसून है कि आपका रिवर्सिंग विंड्स है, मॉनसून है। एस मतलब समर ड्राई एंड डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। विंटर ड्राई यानी विंटर में बारिश नहीं है, समर में बारिश है। समर ड्राई मतलब समर में बारिश नहीं है और विंटर में बारिश है। तो उन्होंने मेजर 5 क्लाइमेट को और भी सब डिवाइड किया है इनटू 5 on the basis on the 4 on the basis of precipitation, F, W, M and S, and again उसके बाद further subdivide किया A, B, C, D on the basis of the temperature conditions. B क्लाइमेट जो उन्होंने देखा, हमने देखा था कि B क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट था। कि ड्राई क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? ड्राई यानी पानी कम है, बारिश कम। कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल सकता है, ट्रॉपिक्स में मिल सकता है, मिड लैटिट्यूड में भी मिल सकता है। तो B इज अबाउट ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू S और W। इसको B को फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया था S और W में। S का मतलब है ग्रासलैंड्स, W का मतलब है डेजर्ट्स। S का मतलब होता है ग्रासलैंड, W का मतलब होता है डेजर्ट। तो यू कैन हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। क्या फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आएंगे इन बेसिस, इनके सबके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे? सबसे पहले A टाइप, फिर B टाइप, यू हैव A टाइप, यू हैव B टाइप, C टाइप, D टाइप, E टाइप। ओके, पहले तो मेजर 5 ग्रुप्स A, B, C, D और E। A क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड, गर्म है और बारिश है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। बी क्या है? ड्राई क्लाइमेट। सी क्या है? यू हैव वार्म टेम्परेट क्लाइमेट।
ठंडा है बट थोड़ा कम ठंडा है, तो वार्म टेम्परेट। डी क्या है, अ कोल्ड टेम्परेट, और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट योर रीजन। एंड व्हाट इज ई, ये पूरा ही ठंडा है, दैट इज कॉल्ड एज द कूल्ड क्लाइमेट और द पोलर क्लाइमेट। तो ए इज ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, बी इज ड्राई, C is about your warm temperate, D is about the cool temperate, and E is about your polar or the cold regions. अब A में उन्होंने क्या किया, A में फिर से उन्होंने सब डिविजन किया था, AM, AS, AF, AW। AM यानी क्या, मॉनसून, मॉनसून क्लाइमेट। AM ट्रॉपिक है और मॉनसून है, M मतलब मॉनसून। AS यानी क्या, आपका A क्लाइमेट जो कि समर ड्राई है, जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट पे मिलता है, समर ड्राई है और ट्रॉपिक है। AW यानी क्या, जो कि ट्रॉपिक है बट विंटर ड्राई है, ट्रॉपिक्स एंड विंटर ड्राई। AF यानी देयर इज नो ड्राई सीजन, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। AF का एग्जांपल होगा इक्वेटोरियल, तो ट्रॉपिक के रीजन में और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है, तो AF हो जाएगा। फिर उन्होंने B को डिवाइड किया था, हमने देखा था B को उन्होंने ग्रासलैंड्स और डेजर्ट में डिवाइड किया था। BS मतलब ग्रासलैंड्स, BW मतलब डेजर्ट। अब ग्रासलैंड्स भी कहीं पे भी मिल सकते हैं, आपको टेम्परेट रीजन में भी मिल सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में भी मिल सकते हैं। डेजर्ट भी आपको कहीं पे भी मिल सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में भी मिल सकता है और टेम्परेट रीजन में भी मिल सकता है। तो बी एस कैसे फर्दर डिवाइड हो गया, BSH यानी ये क्या है, ड्राई ग्रासलैंड्स, और कहाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये क्या है, लो लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल क्या है, सवाना। फिर आप BWH देखेंगे, ये क्या है, डेजर्ट। W मीन्स दी डेजर्ट, कहाँ पे है, H मतलब ट्रॉपिक्स, तो ये है ट्रॉपिकल डेजर्ट। एग्जाम्पल क्या है, सहारा है, थार है, यू हैव ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, उसको क्या कहते हैं, BWH। फिर हम देखते हैं आपका BSK यानी ग्रास, S यानी ग्रासलैंड्स, B यानी ड्राई, ड्राई ग्रासलैंड्स, K यानी कहाँ पे मिल रहा है, टेम्परेट रीजन में मिलता है। तो BSK क्या है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स। एग्जाम्पल इसका स्टेपी। BWK क्या है, दैट इज योर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। तो B को फर्दर डिवाइड किया है BS में, BW में, BS को फर्दर डिवाइड किया है ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। तो BSH, BSK, BWH, BWK, where H stands for tropics and K stands for your temperate region। फिर आते हैं सी पे, सी को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 3 हिस्से, CF, CS और CFB। तो CFA, CFB और CS, तो ये क्या है, वार्म टेम्परेट रीजन। तो वार्म टेम्परेट रीजन, CS यानी क्या, वार्म टेम्परेट एंड समर ड्राई। वार्म टेम्परेट और समर ड्राई क्या हो जाएगा आपका, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। CFA, CFB बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर हो रही है और ये वार्म टेम्परेट है। तो वार्म टेम्परेट एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे यू हैव नो ड्राई सीजन, यू हैव नो ड्राई सीजन, बट दिस इज कंपेरेटिवली warmer and this is comparatively cooler. So this was your C. If I talk about D climate, D is your सबकॉन्टिनेंटल सब आर्कटिक, ये कोल्ड रीजन है। DF यानी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, DW यानी विंटर ड्राई। ई क्लाइमेट में क्या होता है, आपका टुंड्रा और पोलर आइस कैप आते हैं। तो टुंड्रा एंड पोलर आइस कैप इज योर ई क्लाइमेट। मूविंग ऑन टू दिस, एंड इसके बाद उन्होंने एक H भी दिया था जिसको आप हाईलैंड क्लाइमेट कहते हैं, हाईलैंड कवर विद द स्नो। ओके, तो हम मेजरली 5 क्लाइमेट टाइप थे, A B C D E। ए को फर्दर सब डिवाइड किया है AF, AS, AM में। B को भी डिवाइड किया है BSH, BSK, BWH, BWK। C को डिवाइड किया है CS में, CFA में, CFB में। D को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है DF और DW में। एंड देन यू हैव E क्लाइमेट ऑल्सो गेटिंग फर्दर सब डिवाइडेड। एक एक करके इन क्लाइमेट को समझते हैं। सबसे पहला क्लाइमेट जो है वो है ए क्लाइमेट। ये क्या है, ए क्लाइमेट है तो ट्रॉपिक्स में मिलता है और क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है। तो क्या होता है ए क्लाइमेट, इफ यू रिमेंबर, ए क्लाइमेट में हमेशा टेम्परेचर वाज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, टेम्परेचर वाज ऑलवेज ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर ए क्लाइमेट। तो ए क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिक्स में मिलेगा, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये तब होता है, ये कहाँ मिलता है, यहाँ पे सन हमेशा ओवरहेड होता है और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ITCZ। ITCZ प्रेजेंट है, समर है तो भी ITCZ है, तो विंटर्स है तब भी ITCZ है। ये ट्रॉपिक्स के बीच में मिलता है,
ये ह्यूमिड है यानी अच्छी बारिश होती है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इनका ज्यादा नहीं रहेगा ऑब्वियसली, कम से कम 20 डिग्री जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री जाएगा। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ 10 डिग्री। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, लो है, और एनुअल रेनफॉल काफी अच्छी है। तो फर्दर सब डिवाइड किया है हमने देखा इंटू ए एफ, इंटू ए एस एंड इंटू ए एम एंड इंटू ए डब्ल्यू। ए एफ इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल है और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर है। ए एम इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट यानी ट्रॉपिक है और मॉनसून है, मॉनसून रीजन में मिलता है। और ए डब्ल्यू यानी ट्रॉपिकल है और वेट एंड वेट ड्राई क्लाइमेट है यानी विंटर में ड्राई है। दिस इज विंटर ड्राई, दिस इज विंटर ड्राई क्लाइमेट, यू हैव द विंटर ड्राई क्लाइमेट। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। ए एफ यानी क्या, ट्रॉपिक्स। एफ यानी क्या, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ए एफ क्या हो जाएगा, जहां पे रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, ह्यूमिड भी है और वार्म भी है। So this is your AF type of climate. So if I talk about the AF type of climate, this is your tropical wet climate. Tropical wet climate यानी rainfall throughout the year. कि कहाँ होगा rainfall throughout the year is always near your equator. Is always near the equator. तो AF कहाँ मिलेगा? You will get it at the near the equator. So this is found near the equator. कहाँ मिलेगा? You will have this in the Amazon basin. You can have this in the equatorial Africa, you can have this along the East Indies. तो ईस्ट इंडीज में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा और आपका इक्वेटर के पास, तो इसलिए अमेजोन पे मिलेगा। ये क्या है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे रेन क्या होता है, रेनफॉल अकर्स एवरी मंथ, हर मंथ में रेनफॉल होती है। थंडर शावर्स होते हैं हर आफ्टरनून में, यहाँ पे आफ्टरनून शावर्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनका थिक कैनपी है, क्योंकि इतना टेम्परेचर है, इतनी बारिश है, दैट यू विल हैव थिक कैनपी ऑफ द trees. So temperature is highly uniform, have 20 degree 30 degree Celsius, and you have the annual range is negligible, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री, कम से कम 20 डिग्री। You can see यहाँ पे thick canopy है, huge biodiversity, काफी canopy thick है, काफी इनका crown thick है और काफी biodiversity। तो ट्रॉपिक AF यानी क्या, A means ट्रॉपिक, F मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिक्स में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कहाँ होता है, इक्वेटर में ही मिलता है। Amazon forest, we have forest of the West Indies, East Indies, you have forest of Southeast Asia, you have forest along the Congo. So these are your forest of the equatorial region. Then the second one was, this was AF, the second one is AM, जो हमारा forest है, monsoon forest है। We have this forest, the monsoon forest, this is AM. We talk about AM यानी ये monsoon है और tropic है। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ये कहाँ मिलेगा आपको, आपको पूरे इंडिया में मिल सकता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में मिलेगा, यू कैन हैव नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है मोस्टली इन समर्स, और मतलब समर्स के पास, और विंटर यहाँ पे ड्राई होता है। तो इसका जो क्लाइमेट होता है, इसमें जो ट्रीज मिलती हैं वो है आपकी साल, टीक, शीशम एंड नीम्स। और ये कौन सी ट्रीज होती है, ये हार्डवुड ट्री होती है। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अगर आप देखें मॉनसून कहाँ कहाँ मिलता है, अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इफ यू नो अबाउट मॉनसून, मॉनसून्स आर व्हाट, नथिंग बट मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स होती है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ये जनरली आपकी ITCZ के पास कन्वर्ज करती है। बट ITCZ यहाँ पे जहाँ पे इक्वेटर के पास दिखा रहा है, वो हमेशा इक्वेटर के पास नहीं होता है। अगर सन नॉर्थ में गया, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गया, लेट्स से ऑन 21 जून, तो क्या हो जाएगा, आपका ITCZ भी नॉर्थ में चला जाएगा। जब ITCZ नॉर्थ में चला जाएगा तो विंड कहाँ कन्वर्ज होंगी, विंड विल कन्वर्ज हियर, विंड विल कन्वर्ज हियर, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स विल कन्वर्ज विद दी साउथ ईस्टर्न विंड्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स और साउथ ईस्टर्न विंड्स कन्वर्ज कहाँ होंगी, यहाँ पे होगी। तो ये साउथ ईस्टर्न विंड्स जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो क्या बन जाती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो आप देखोगे साउथ वेस्ट मानसून विंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को इफेक्ट करती है, कैरिबियन रीजन को इफेक्ट करती है, गल्फ ऑफ गिनी को इफेक्ट करती है। यही चीज जब आपका सन वापस आपका केप्रिकॉन के पास चला जाए, जब आपका सन केप्रिकॉन के पास चला जाएगा तो व्हाट विल हैपन, योर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन,
intertropical convergence zone will also shift south. The intertropical convergence zone also shifts south. Then the meeting of the winds है the southeastern winds and the northeastern winds. The southeastern winds and the northeastern winds, they will converge at ITCZ. तो ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है, ये टर्न होकर क्या बन जाएगी, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स. ये कन्वर्ज होकर बन जाएगी नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स. तो कौन से रीजन आपके इफेक्ट हो रहे हैं, ब्राजील इफेक्ट हो रहा है और मेडागास्कर और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इफेक्ट हो रहा है. तो ये दिखा रहा है कि मानसून कौन से रीजन को इफेक्ट करता है. मानसून इज बेसिकली अ फीचर ऑफ इंडियन region, Indian subcontinent. It is a feature of the Caribbean. It is a feature of your Southeast Asia. So this is a region of Caribbean. It is a feature of the Indian subcontinent, Southeast Asia. It is a feature of Brazil. It is a feature of Madagascar. It is a feature of Gulf of Guinea and also Northern Australia. ये सारे regions क्या होते हैं, मानसून रीजन होते हैं. क्योंकि ये मानसून रीजन होते हैं तो आपका मानसून क्लाइमेट, the tropical monsoon climate is also found where? Is also found in this region. The region of the Southeast America, Northern Australia, Indian subcontinent. यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मिलेगा. देन मूविंग ऑन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन देख लिया, ट्रॉपिकल मानसून देख लिया. अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल विंटर ड्राई क्लाइमेट. तो ट्रॉपिकल विंटर ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, जो आपका ये डेजर्ट है, ये क्या है, BWH. ये क्या है आपका, ये था आपका AF. तो आपका AW जो है, W यानी विंटर ड्राई. तो AW किस किस के बीच में मिलता है, AW आपको बेसिकली AF के साउथ में मिलता है और ड्राई क्लाइमेट के बॉर्डर पे मिलता है. इन दोनों के बॉर्डर पे आपको ये क्लाइमेट मिलेगा. तो कहाँ मिलेगा, ये आपको ब्राजील में दिखेगा, बोलीविया में दिखेगा, पैराग्वे में दिखेगा, सूडान में दिखेगा, सेंट्रल अफ्रीका. तो AW किस किस के बीच में है, AW इज बिटवीन AF एंड योर B क्लाइमेट और AF के बीच में आपको AW मिलेगा. यहाँ देख सकते हैं, यू विल गेट इन ब्राजील, यू विल गेट इन पैराग्वे, बोलीविया, यू विल गेट इन सेंट्रल अफ्रीका, ये रीजन में मिलेगा. इसकी रेनफॉल काफी कम होती है, इज लेस देन AM इन AF. इसका वेट सीजन बहुत छोटा होता है और ये ड्राई होता है, इसलिए ड्राउट काफी मिलता है. इधर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स मिलेंगे. डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल वेट ड्राई सीजन bordering the AF and your B climate. So this completes the first important climate type, that is your AF, AM and AW. फिर हम आते हैं ड्राई क्लाइमेट पे. इफ आई कम एट ड्राई क्लाइमेट यानी क्या, जहाँ पे बारिश कम है. तो हमने देखा था आपकी बारिश कम होती है, वो कहीं पे भी हो सकती है, फ्रॉम लेट्स से 15 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ. फ्रॉम 15 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ. तो 15 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक भी हो सकता है, 15 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक भी हो सकता है, क्योंकि बारिश तो कम कहीं पे भी हो सकती है. तो लो रेनफॉल, ड्राई क्लाइमेट मीन्स लो रेनफॉल. The dry climate can extend from 15 degree north to 60 degree north. You can extend from 50 degree south to 60 degree south. ये जो आपको ट्रॉपिक्स में मिल रहा है, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, कालाहारी, यू हैव एटिकामा, ये जब आपको ट्रॉपिक्स में मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे आपका सबसिडेंस जोन है, यहाँ पे आपका सबसिडेंस जोन है. This is associated with the subsidence zone and it is associated with the cold currents. You know, this is associated with the cold currents. यहाँ पे है आपका cold Californian current, यहाँ पे है आपका Canaries current, यहाँ पे है आपका West Australian cold currents, यहाँ पे है आपका पेरू चिली current, यहाँ पे है आपका पेंगुला करंट. तो सभी एक कोल्ड करंट से एसोसिएटेड है, इसलिए और भी ड्राई हो जाता है, और यहाँ सबसिडेंस है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती. ये था आपका ट्रॉपिक वाला रीजन. जो हम हाई लैटिट्यूड की बात करते हैं, मिड लैटिट्यूड की बात करते हैं, जो मिड लैटिट्यूड के डेजर्ट्स हैं, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स यू विल सी अलोंग द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स यू विल सी अलोंग द मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट. तुर्किस्तान, गोबी डेजर्ट, Great Basin, you will see along the mid of the continent, in the mid of the continent.
जितना दूर आप रहते हो ओशन के इन्फ्लुएंस से, जब तक आपकी विंड आती है बीच ऑफ द कॉन्टिनेंट में, मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में बारिश खत्म हो जाती है। तो मिडिल लैटिट्यूड में आपका दिस इज सीन इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, जहां पे ह्यूमिड विंड्स रीच नहीं कर पाती। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी, इसी को हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं। दैट इज एज यू आर अवे फ्रॉम द ह्यूमिड विंड्स, आप अंदर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स यू आर कमिंग, दिस विल गिव राइज टू ड्राई कंडीशंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेजर्ट है, तो ये BW है, क्योंकि टेम्परेट में मिल रहा है तो ये हो जाएगा BWK। और ये डेजर्ट जो ट्रॉपिक्स में मिल रहा है उसको हम बोलेंगे BWH। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर दी, tropical deserts are the temperate deserts. So this was the dry climate. As I move on, you can further divide. We have already seen BS और BW को आप further divide कर सकते हैं। BSH में सब ट्रॉपिकल, देखो B को हम डिवाइड करते हैं BS यानी ग्रासलैंड्स और BW यानी डेजर्ट्स। ग्रासलैंड्स कहाँ हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स आपके ट्रॉपिक्स में भी हो सकते हैं यानी BSH, ग्रासलैंड्स आपके टेम्परेट में भी हो सकते हैं BWK, BSH, BSK। ये फिर BW यानी डेजर्ट, डेजर्ट भी आपका ट्रॉपिक में भी हो सकता है इसलिए BWH, डेजर्ट आपका टेम्परेट में भी हो सकता है इसलिए BWK। H यानी ट्रॉपिक्स, K यानी टेम्परेट, S यानी ग्रासलैंड्स, W यानी डेजर्ट, W यानी डेजर्ट। तो सब ट्रॉपिकल grasslands is BSH, subtropical deserts BWH, the mid latitude grassland BSK, mid latitude desert BWK. So this is your dry climate. Dry climate can be divided into further BSH, BSK, BWH, BWK. तो हम क्या बात करें, हम बात कर रहे हैं रीजन्स की। हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन देखा, दैट वाज द A region. A region में we saw AF, AM and AW. Then we went to B region. B में we saw BSH, BSK, BWH and BWK. तो ये हमने डेजर्ट्स देखे। और अब हम आते हैं C region पे। C वाला क्या रीजन था, ये वार्म टेम्परेट था। If you know, you have equator here, you have tropics here, you have warm temperate, you have cold temperate, and then you have the polar regions. So you have tropics, you have a warm temperate, you have the cool temperate, and you have the polar. So warm temperate is extending from 30 degree to 50 degree. तो 30 डिग्री से 50 डिग्री आपका वार्म टेम्परेट आता है। वार्म टेम्परेट को भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है CWA, CS, CFA, CFB। CWA यानी C मतलब दी वार्म टेम्परेट, W यानी विंटर ड्राई, CS यानी क्या, वार्म टेम्परेट, S यानी क्या, समर ड्राई, CF यानी क्या, वार्म टेम्परेट, F यानी क्या, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। उसको फर्दर किया है CFA में, A थोड़ा सा वार्म है, CFB क्या है, थोड़ा सा ठंडा है। So C is warm temperate, F is rainfall और B क्या है, little bit cold। मूविंग ऑन, एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे लिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यानी क्या, द सी वार्म टेम्परेट समर ड्राई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की है वो है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है समर ड्राई, दे विल हैव ड्राई समर्स एंड यू हैव वेट विंटर्स। तो मेडिटेरेनियन को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है समर्स, ट्रेड विंड्स और ड्राई। तो ये मेडिटेरेनियन समर के टाइम पे ट्रेड विंड बेल्ट में आते हैं इसलिए ये ड्राई होते हैं, और ये विंटर्स के टाइम पे वेट होते हैं क्योंकि ये वेस्टर्लीज के रीजन में आते हैं। तो पहले हम मेडिटेरेनियन को समझते हैं। मेडिटेरेनियन यानी क्या, वार्म टेम्परेट, एस यानी क्या, समर ड्राई, यानी बारिश कब आती है मेडिटेरेनियन रीजन में, द विंटर is the season where you have the rainfall। तो विंटर में बारिश आती है मेडिटेरेनियन, समर में क्या होता है, मेडिटेरेनियन ड्राई होता है। तो अगर हम जैसे नाम सजेस्ट करें, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता कहाँ है, ये मिलता है आपका मेडिटेरेनियन सी के बाजू बाजू वाली जगह पे। मेडिटेरेनियन सी के बाजू वाली जगह पे मिलता है, दैट मीन्स इट इज फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 30 एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड। 30 और 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको
30 और 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको ये क्लाइमेट मिलता है। तो और ये कहाँ मिलेगा? यू विल सी कि इजिप्ट में आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑलवेज फाउंड इन दी वेस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट में you will always have in the west part along 30 to 40 degree latitudes, along 30 to 40 degree latitude on the west region, you have winters which are wet, you have summers which are dry. 30-40 डिग्री लैटिट्यूड पे वेस्टर्न साइड में हमेशा क्या मिलेगा आपको? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलेगा। कहाँ पे? चिली के पास, चिली के पास है, कैलिफोर्निया के पास है, मेडिटेरेनियन रीजन के पास है जिसमें इजिप्ट नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास है, आपका पर्थ और एडिलेड रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे मिलता है। तो कहाँ मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी के पास, बट सिर्फ वेस्ट कोस्ट पे। कौन से लैटिट्यूड पे? 30 एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो कहाँ है? कैलिफोर्निया, चिली, यू हैव along the southeastern and southwestern ऑस्ट्रेलिया। ये क्या होता है? ये ऐसा क्यों है? पर्टिकुलर क्यों ऐसा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका बना है? इट इज बिकॉज you look at the Mediterranean belt. This is the continent. This is your equator. This is 30 degree. This is, let's say, 40 degree. This was the continent. You have the continent that is being surrounded by the oceans. You have the continent that is being surrounded by the oceans. Throughout it is being surrounded by the oceans. Throughout is being surrounded by the oceans. Now you know that, आपको ये पता होगा कि 30 डिग्री इक्वेटर की तरफ आपकी ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं। ये ट्रेड विंड्स वेस्ट कोस्ट में कैसी हैं? ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर ऑन दी वेस्ट कोस्ट। बिकॉज दे आर ऑफशोर ऑन द वेस्ट कोस्ट, क्योंकि ये बाहर लैंड टू ओशन ब्लो कर रही हैं, तो ये क्या करेगी? ड्राई कंडीशंस लाएगी। कहाँ पे? यहाँ पे 30-40 डिग्री लैटिट्यूड पे। बट सपोज 30-40 डिग्री, और ये कब होता है? ये समर में होता है। दिस हैपेंस इन दी समर। समर्स में सन कहाँ है? समवेयर अराउंड 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? ITCZ थोड़ी सी यहाँ पे होगी और आपकी यहाँ पे ट्रेड विंड बहेगी। बट यही चीज विंटर में क्या होता है? विंटर में द सन इज साउथवर्ड। एज द सन इज साउथवर्ड, तो ये 30 डिग्री का बेल्ट है, यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज आ जाती है। विंटर में यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज आ जाती है। ये वेस्टर्लीज क्या करती हैं? ये इस रीजन को, जो कि वेस्ट साइड वाला रीजन है, उसको क्या बना देती हैं? वेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में आप याद करेंगे एस, समर्स में ट्रेड विंड होती है। ट्रेड विंड क्या बनाती है? रीजन को ड्राई, क्योंकि वो ऑफशोर होती है। और विंटर्स में क्या होता है? वेस्टर्लीज होती है, तो वो क्या बना देती है? रीजन को वेट। ये क्या होता है? इसलिए दिस इज योर CS, दैट इज योर समर्स ड्राई, द वार्म टेम्परेट टाइप। दिस इज योर वार्म टेम्परेट टाइप, समर ड्राई। वेयर डू यू सी दैट? ये किसके इन्फ्लुएंस में आती है? दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दी सब ट्रॉपिकल योर सब ट्रॉपिकल ट्रेड विंड्स, और ये वेस्टर्लीज विंड्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं विंटर में। ये क्या होता है? इनका हॉट एंड ड्राई समर होता है और माइल्ड एंड रेनी विंटर होता है। तो इनका विंटर इज वेट, समर इज ड्राई। ये आप देख सकते हैं कि कैसे वेस्टर्ली विंड्स और आपकी ईस्टर्ली विंड्स अफेक्ट करती है। मूविंग ऑन, इसके बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट क्लाइमेट। द नेक्स्ट क्लाइमेट इज द डी क्लाइमेट। हमने ए देख लिया, हमने बी देख लिया, हमने सी देख लिया, अब हम डी क्लाइमेट पे आते हैं। डी क्लाइमेट क्या है? कूल टेम्परेट रीजन। तो ये आपका कूल टेम्परेट रीजन कहाँ मिलेगा? आपको रशिया में मिलेगा और आपको कनाडा में मिलेगा। You will see in Russia and Canada. So cool temperate region, cool snow forest, you will see this around somewhere around 50 to 70 degree latitude. 50 डिग्री to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जनरली मिलेगा। साउथ में नहीं मिलेगा क्योंकि साउथ में लैंड ही नहीं है। इसको भी आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, DF जहाँ बारिश आ रही हो, DW जहाँ पे बारिश नहीं आ रही हो। DF में बारिश थ्रू आउट द ईयर है, DW में विंटर में ड्राई है। ये क्या होता है? ये कूल टेम्परेट है, ये आपको रशिया में मिलेगा, ये आपको कनाडा में
मिलेगा. कूल टेम्परेट, दिस इज अबाउट इन रशिया एज वेल एज इन कैनेडा. इसके बाद यू हैव द ई क्लाइमेट, दिस इज द पोलर क्लाइमेट. यू कैन सी this is the polar climate. You will find this in the Greenland, you will find this in the northern Canada, you can find this in the northern Russia. तो ये है ई क्लाइमेट. ई क्लाइमेट में दो हो सकते हैं, एक टुंड्रा हो सकता है और एक आइस कैप हो सकता है. आइस कैप यानी क्या, एंटार्क्टिक वाला रीजन. तो वेरी वेरी कोल्ड कंडीशंस, बहुत ठंडा है. ठंडा भी दो टाइप के ठंडे हो सकते हैं, आपका आइस कैप हो सकता है या तो फिर आपका टुंड्रा हो सकता है. टुंड्रा यानी क्या, टुंड्रा में आपकी टुंड्रा वेजिटेशन होती है जो कि मॉजेस और लाइकन से होती है. ये पर्मा फ्रॉस्ट होता है, ये परमानेंटली फ्रोजन होता है, बट जब समर्स आता है तो ये पिघल जाता है और फिर आपका बारिश आपका गीला गीला हो जाता है. तो छोटे से समर सीजन में वाटर लॉगिंग हो जाती है और ड्यूरिंग द समर यू हैव वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ टुंड्रा क्लाइमेट. मूविंग ऑन टू द आइस कैप. आइस कैप कहाँ है, ग्रीनलैंड में है और एंटार्क्टिक में है. आइस कैप है क्योंकि यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो है और जैसे भी अगर थोड़ा भी आपका समर आएगा तो आइस कैप गिर जाएगी और आर्कटिक और एंटार्क्टिक में फ्लोट करने लगेगी. तो हम ई क्लाइमेट की बात करें. ई क्लाइमेट यानी क्या, जिसका टेम्परेचर हमेशा लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है. वी हैव ऑलरेडी सीन in the E climate the temperature is always less than here is always less than 10 degree Celsius. The average temperature is always less than 10 degree Celsius. That is your E climate. Here you have E climate divided into tundra as well as the ice caps. तो टुंड्रा भी हो सकता है और आइस कैप्स भी हो सकता है. टुंड्रा में टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है, परमाफ्रॉस्ट होता है. कभी कभी समर्स में वो आपका पिघल जाएगी आपकी आइस और वो गीली गीली सॉइल देगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट आइस कैप्स, दिस इज अबाउट योर एंटार्क्टिक, दिस इज अबाउट योर आर्कटिक. इट इज परमानेंटली फ्रोजन. समर्स आया तो आइस कैप पिघल के अलग भी हो सकती है. दिस वॉज योर पोलर क्लाइमेट. अगर हम एक बार क्विकली रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले देखा था ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट विच इज अलोंग द इक्वेटर. साउथ ईस्ट एशिया में है, कॉन्गो में है, अमेजोन में है. इसके बाद हमने देखा था ये है ए क्लाइमेट. इसके बाद हमने देखा था बी क्लाइमेट. बी क्लाइमेट इज अबाउट ट्रॉपिकल डेजर्ट भी हो सकता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी हो सकता है. हम ट्रॉपिकल डेजर्ट देखते हैं, सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, इरानियन डेजर्ट. You have Namib deserts. These are the tropical deserts. Then you have the Mediterranean climate. आप Mediterranean climate देखेंगे, Mediterranean के पास मिल रहा है आपको. कैलिफोर्निया में दिख रहा है, चिली में दिख रहा है, साउथ अफ्रीका में दिख रहा है, पर्थ, मेलबोर्न, एडिलेड रीजन में दिख रहा है. ये है आपका CS. फिर हम देखते हैं बी में यू हैव डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट, BWK. टेम्परेट डेजर्ट यानी क्या, जो कॉन्टिनेंट के बीच में मिलते हो. गोबी डेजर्ट, तुर्किस्तान डेजर्ट. यू हैव डेजर्ट एट पैटागोनिया, आपका ग्रेट बेसिन का डेजर्ट. इसके बाद हम एक और देखें, दिस इज अबाउट योर डी क्लाइमेट यानी कूल टेम्परेट रीजन which is there in your Russia as well as Canada. And then we saw the E climate, that is your polar climate, ice caps. This is there the northern part of Russia, the Greenland and the northern part of Canada. So this is the major climatic type that have been given by Köppen. So I hope you like this video. For more such video, stay tuned. Bye bye.